मुनीर की फौज गोलियां चला रही है। ये मुजफ्फराबाद की अवाम है भाई, इधर ले गए ये गोलियां बताएं, ये लगातार ये गोलियां मारे जा रहे हैं। ये है एफसीपीसी और रेंजर, ये है एफसीपीसी रेंजर जो नेते हमशहरियों पे गोलियां चला रहे हैं। एक मिनट यार, मुजफ्फराबाद में लाशों के ढेर लग गए। फौज को सीधे सिर में गोली मारने के आदेश है। झूठ बोलते रहे 78 सालों से, कोई शराब वगैरह नहीं। शराब थी तो आज हमें दहशतगर्द क्यों करार दे दिया? किस वजह से कि हम लोग अपने तालबात मांग रहे, अपने हक मांग रहे, तो हम पे सीधी गोलियां बरसाई अभी इन लोगों ने। लोगों को घर में घुस घुस कर मारा जा रहा है। गालियां निकाल रहे हैं। ये गोलियां भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदे ने डायरेक्ट सीधा फायर मारा है। यहाँ पे जो यहाँ पे आके लगा है वो नहीं थी, ये गोली लगी है। मैं अगर पीछे ना आता सीधी आके गोली मुझे लगी थी। वो यार वो बंदा गालियां निकाल रहा था, मैं उसकी वीडियो बना रहा था। मुनीर ने पीओके का राशन बंद कर दिया, बॉर्डर पर फौज बैठा दी। पीओके में बगावत का ऐसा बम फूटा जिसे कंट्रोल करने में मुनीर के पसीने आ गए हैं। मुनीर की फौज जितनी गोली चला रही है, जितना खून बहा रही है, उससे ज्यादा लोग सीना तान कर बाहर निकल रहे हैं। पीओके को मुनीर के जुल्म से आजादी चाहिए, इसीलिए मर्दों के बाद औरतें भी घर से बाहर निकल रही हैं। मुसलमान भाई भाई होके कैसे मार सकता है एक इंसान को? हम अपना खून नहीं माफ करेंगे, सब कुछ लुटाएंगे, कश्मीर को वापस बहाल करेंगे और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है कि उनके पास कश्मीर रहे। पीओके के रावलकोट के बाद मुजफ्फराबाद जंग का नया मैदान बन गया है। एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ आवाम। आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। पता है हमारा सका कौन है और किस कौम से कितनी हमदर्दी है। हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें किसी की हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जंग अपने जोरे बाजू पे लड़नी पड़ेगी। नौजवान दोस्तों, साथियों, अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे। और अगर दुनिया की 200 से ज्यादा ममालिक आजाद होके, कौमियतें आजाद होके, बावकार होके, खुशहाल होके शिनाख्त हासिल कर सकती हैं, तो फिर आओ वादा करते हैं कि कश्मीर के पहाड़ों के लोग अपना पासपोर्ट भी रखेंगे, अपना झंडा भी रखेंगे, अपनी असेंबली भी रखेंगे, अपना वतन भी रखेंगे और उसमें अपना राज भी रखेंगे इंशाल्लाह। मुनीर का मकसद किसी भी तरह पीओके में चुनाव कराना है, जिससे वो अपनी कठपुतली सरकार बैठा सके, चाहे उसे इसके लिए कितना ही खून क्यों न बहाना पड़े, खून की होली ही क्यों नहीं खेलनी पड़े। ये देखें,
ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की आली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार। ये है पाकिस्तान का कश्मीर जिसे वो कहता है ये मेरी शहरक है। ये हम लोगों पर गोलियां चलाने वाले दरिंदे। दुनिया जागे, दुनिया जागे और ये देखे हम निहत्थे लोगों पर किस तरह गोलियां चलाई जा रही है। खुदारा जागो ए दुनिया के लोगों, ये देखो हमें यह मौत दी जा रही है। हमने आटा मांगा, हमें गोली दी जा रही है। हमने बिजली मांगी, हमें आंसू गैस दिया जा रहा है। तुम्हें खुदा के लिए ये जागो और दुनिया को दिखाओ ये। लेकिन पीओके के लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। रावला कोट से उठी क्रांति की चिंगारी धीरे धीरे मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रही है। लोग रावला कोट के बाद मुजफ्फराबाद को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अगर मुजफ्फराबाद मुनीर के हाथ से चला गया तो समझो उसके हाथ से पीओके निकल गया। इसीलिए उसने पूरी ताकत लगा दी है। फौज को खूनी होली खेलने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन फिर लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके पास असले आए, टेक्नोलॉजी है, हम नते, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन सच्चे जज्बे जरूर हैं, इखलास है, ये उनके पास नहीं है। वो तनख्वाह की खातिर हमें मार रहे, वो तनख्वाह की खातिर, पैसों की खातिर हमारे सामने बंदूक के ताने खड़े। हम बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी मुफाद के अपनी आवाम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए ये लड़ाई पुरअमन तरीके से लड़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट रोकने के लिए मुनीर क्या क्या नहीं कर रहा है। उसने फौज को खुली छूट दे दी है, सीधे गोली सिर में मारने के लिए कहा है। लोगों का आटा राशन भी बंद कर दिया है। सैकड़ों ट्रक पीओके के बॉर्डर पर खड़े हैं। भाई ये अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, मुनीर को लग रहा है कि लोग भूखे मरेंगे तो प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, लेकिन इस बार आंदोलनकारी पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। महीनों का राशन पहले ही जमा हो चुका है। कश्मीर के हर शहर से जहां से पॉसिबल है वहां से हमारे लिए खाने आ रहा है। ये इतना ज्यादा खाना है ना, वाफर मिकदार में है कि अगर हम वो जो 53 कुत्ते हैं ना, अगर उनको भी डालें बची हुई तो फिर भी हमारे पास खत्म नहीं होंगी। इंसान बन जाए, जुल्म बंद कर दें, जुल्म खत्म कर दें। अभी भी इन्होंने हमारे एक भाई को शहीद किया है। मस्जिदों में पहले इन्होंने ऐलान किया हम अब किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, और बीच हमारे एक खड़ा भाई, उसको स्नाइपर से गोली मार के इन्होंने शहीद कर दिया। पीओके से शुरू हुआ आंदोलन इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज इन्हें रोकने के लिए हथकंडे अपना रही है। लोगों को बैंक अकाउंट फ्रीज करने की धमकी दे रही है। इन्वेस्टमेंट डूबने की बात कहकर डरा रही है। लेकिन अपनों का खून देखकर लोगों का लहू उबल पड़ा है। हर कोई कह रहा है इस बार लड़ाई आर पार की होगी। किस ऑडेसिटी से ये लोग हमें बोल रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमने इनके मुल्क को चलाया है, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया। हिंदुस्तानों को समझ आता था, लेकिन मुसलमान भाई भाई होके कैसे मार सकता है एक इंसान को। हम अपना खून नहीं माफ करेंगे। कमांडर फारूक मंग में कल शहीद हुए हैं। उसने कारगिल वॉर में इन पाकिस्तानियों की मदद की थी, उसकी गलती थी कि उसने मदद की थी। आजकल इसको उसी के रेंजर्स ने 2 गोलियां मार के शहीद कर दिया है। आपको लगता है हम वो माफ करेंगे? हमने बचपन से खून देखा है, हम नहीं माफ करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इधर निकलना पड़ेगा, कश्मीर में जाना पड़ेगा, अपने घरों को आबाद हम करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। ये खून ऐसे ही नहीं मिला हमें। ये हमारे माँ बाप जो उधर से आए थे वो इस तरह नहीं आए थे। मेरा बाप मुजाहिद था। आपको लगता है कि मेरे बाप ने इसलिए इस जमाने के लिए किया था ये सब कुछ? ये माफ नहीं होगा।
होगा, ये पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी औलादों को देंगे, अपने माल को देंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट जाए भाड़ में, मेरी सारी पैसा जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बैंक्स ब्लॉक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मुझे धमकी दी गई है कि बैंक्स ब्लॉक हो जाएंगे, हो जाए, मेरा अकाउंट उठ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ लुटाएंगे, कश्मीर को वापस बहाल करेंगे और कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है कि उनके पास कश्मीर रहे, ठीक है। हम ये लोग हमें डिजर्व ही नहीं करते। हम कश्मीर अपना वापस लेंगे और कश्मीर आज नहीं तो कल बनेगा खुद मुख्तार। पीओके में जब से फौज ने गोलियां चलाई हैं, जब से प्रोटेस्ट इंटरनेशनल हेडलाइन बना है, मुनीर की हर तरफ बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान में भी लोग मुनीर के नाम पर थूक रहे हैं। इसलिए मुनीर एक तरफ गोली चला रहा है, दूसरी तरफ फेस सेविंग में जुटा हुआ है। मुनीर की फौज ने प्रदर्शनकारियों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। कहते हैं सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम जैसे लोगों के गुनाहों की सजा आज हम सब भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबाइलियों के साथ मिलकर अपनी ही रियासत तकसीम करवाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किसकी रियासत थी वो? हरी सिंह की रियासत थी। किसके खिलाफ बगावत की थी उन्होंने? हरी सिंह के खिलाफ, डोगरे के खिलाफ बगावत की थी। तो आप ये हरी सिंह का बयानिया पढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये ग्रेट पीपल, ये मुजाहिदे अव्वल, जिनके नाम सुन सुन के हम बड़े हुए, जिनका दिलों में हमारे और हर कश्मीरी, हर पाकिस्तानी के दिल में तकद्दुस है, हमने तो इनकी कहानियां सुनी। हमने कर्नल मोहम्मद खान की कहानियां सुनी। हमने तो पूंछ में, रावला कोट में उन पहले बहादुर लोगों की कहानियां सुनी जो खड़े हुए वहां पे। किसके खिलाफ? वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जुल्म किया था इन लोगों ने। सो द एजेंडा इज क्लियर, इज कमिंग आउट। जब वहां खड़े होकर आप तकरीरें करें और ये कहें कि ये काबस फौज को यहां से निकाल दे। कौन है काबस वहां पे फौज? किस फौज की बात करें? कौन सी फौज है? पाकिस्तान की फौज है।